गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 4th का हम लेसन 5 पढ़ रहे हैं और लेसन का नाम है द आई फ्लोट में माँ यानी कि मेरी, पेपर, बोट्स यानी कागज की नाव। फ्लोट यानी होता है तैराना, मैं अपनी कागज की नाव तैराता हूँ। इस लेसन को हम अब पढ़ते हैं। तो आपको जो पिक्चर दिख रही है उसके इस साइड से हम पढ़ते हैं। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, आई फ्लोट में तैराता हूँ, माय पेपर बोट कागज की नाव, मैं रोजाना कागज की नाव तैराता हूँ। वन बाय वन यानी कि एक के बाद एक। डॉन, डॉन का अर्थ होता है उषा काल। उषा काल के बाद द रनिंग स्ट्रीम। उषा काल में क्या होता है, वो नाव जो मतलब रनिंग स्ट्रीम यानी कि बहती हुई धारा में, जो कागज की नाव है वो शाम के समय बहती हुई धारा में चली जाती है। इन बिग, इन यानी में, बिग यानी बड़ा, ब्लैक लेटर्स यानी कि काले अक्षर, लेटर यानी अक्षर होते हैं। आई राइट, में लिखता हूँ, माय नेम यानी मेरा नाम, मैं बड़े अक्षरों में क्या लिखता हूँ, मेरा नाम लिखता हूँ। ऑन पर, देम उन पर, एंड और द नेम ऑफ, ये नाम, ऑफ यानी का, द विलेज यानी गांव का, और क्या लिखता हूँ उन पर मेरा नाम और गांव का नाम। वेयर यानी कि कहाँ, आई लिव में रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ उस गांव का नाम भी मैं लिखता हूँ। ये काय पे लिखता हूँ, मैं कागज की नाव पे, जो आपको पिक्चर में बच्चे तैराते हुए दिख रहे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट की समवन, प्रत्येक मतलब प्रत्येक व्यक्ति, इन सम स्ट्रेंज यानी कुछ अजनबी, लैंड यानी कि मतलब मैं आशा करता हूँ कि जो अजनबी है और जो किसी व्यक्ति को वे सब मिल जाए, जो अजनबी है उनको भी ये कागज की नाव मिल जाए, जो मुझसे अपरिचित है, जो मुझे नहीं जानते हैं। विल फाइंड, हम पाएंगे, देम उनको, आल सभी, लैंड आल एंड और, नो जानता हूँ, आई एम, वह सब उनको मिल जाएंगे, वह जान जाएंगे कि इन्हें कौन भेज रहा है। जब उन्हें सब मालूम पड़ेगा, नाम वगैरह पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि इन्हें कौन भेज रहा है। आई लोड, में भरता हूँ, माई लिटिल बोट्स, मेरी छोटी नाव में, विद के साथ, शिवली, शिवली यानी होते हैं फूल, मैं इसमें क्या भरता हूँ, नाव के अंदर फूल भरता हूँ। फ्लावर्स, फ्लावर यानी कि जो फूल है ना उस फूल का एक नाम है शिवली फ्लावर। फ्रॉम से अवर गार्डन, हमारे बगीचे में, ये जो फूल खिलते हैं कहाँ खिलते हैं, हमारे बगीचे में खिलते हैं। एंड होप, और आशा करता हूँ, दैट की दिस ब्लूम, खिलते हुए फूल, ऑफ द डॉन यानी कि उषा काल में, जब रात्रि में, या उषा काल यानी होता है रात्रि का समय, जब शाम के समय खिलते हैं। विल बी कैरिड सेफली यानी कि कैरिड ले जाएंगे, सेफली यानी सुरक्षित, टू लैंड यानी कि भूमि, इन द राइड यानी कि जब ये खिल जाएंगे तो ये सुरक्षित मतलब एक अच्छे स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो मैंने आपको ये लेसन पूरा पढ़ा दिया है। अब इसके आप मीनिंग लिख लीजिएगा। देखिए ये मीनिंग है, ये आप आपकी कॉपी में उतार लीजिएगा। और अब हम इस पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 4.16 पर आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, बहुविकल्पी यानी कि ये क्या है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको इसमें से चूज करके लिखना है। आई फ्लोट, में तैराता हूँ, माय पेपर बोट्स, कागज की नाव, डॉन, उषा काल में, द रनिंग, रनिंग के बाद आ जाएगा स्ट्रीम, क्योंकि हमने देख रखा था कि बहती हुई धारा में नाव तैरती है, तो ये जो बी वाला स्ट्रीम है इस पे टिक कर लेना। दूसरा देखिए, इन बिग ब्लैक यानी कि बड़े काले, आई राइट, में लिखता हूँ, माय नेम, मेरा नाम, तो क्या होता है लेटर, तो ये सी वाला है, बड़े काले अक्षरों से मैं अपना नाम लिखता हूँ। अब इसके बाद ट्रू फॉल्स पे आ जाइए, बी वाले पर। राइट ट्रू फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि सही के सामने सही और गलत के सामने एफ लगाना है। आई डू नॉट, मैं नहीं फ्लोट तैराता हूँ, माई पेपर बोट्स, पेपर की नाव में, पेपर की नाव नहीं तैराता हूँ, तो इसमें आ जाएगा एफ गलत, क्योंकि वो पेपर की नाव तैराता है। दूसरा है, आई फ्लोट माई पेपर बोट इन द पॉन्ड, मैं पेपर की नाव तालाब में तैराता हूँ, नहीं, वो तो स्ट्रीम में तैराता है, तो यहाँ पर भी एफ आ जाएगा। तीसरा देखिए, आई लोड माई पेपर बोट्स विथ शिवली फ्लावर फ्रॉम द फॉरेस्ट, मैं क्या करता हूँ, पेपर की नाव जो है उसमें फूल रखकर जंगल मतलब जंगल से फूल लाकर उसमें तैराता हूँ, तो ऐसा नहीं है, उसमें तो क्या था, जो गार्डन में है वो फूल खिलते हैं, तो यहाँ पर भी एफ आ जाएगा। चौथा देखिए, दिस ब्लूम ऑफ द डान विल बी कैरिड सेफली, खिलने के बाद फूल वो सुरक्षित मतलब एक अच्छे स्थान पर पहुंच जाएंगे, सुरक्षित
तो यहाँ पर टी आ जाएगा, क्योंकि हाँ ये सही था, बाकी 3 गलत है और 1 सही है। अब इसके बाद आप सी वाला देखिए, जिसमें खाली स्थान है, ऊपर से आपको चुनकर लिखना है। तो आई फ्लोट माई पेपर, ये जो पहला है पेपर, ये यहाँ पर भर दीजिएगा जैसे भर रखा है पहले से ही। पेपर बोट्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम, बहती हुई धारा में पेपर की नाव तैराता हूँ। दूसरा है इन बिग ब्लैक लेटर आई राइट, तो ये जो राइट है ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि मैं काले अक्षरों में लिखकर, मेरा नाम लिखकर तैराता हूँ। तीसरा देखिए आई होप, मैं आशा करता हूँ दैट समवन, ये समवन तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर लिख दीजिए समवन विल फाइंड देम, प्रत्येक को मिल जाए। चौथा है आई लॉर्ड, अभी आखिरी बचा है चौथा, आई लॉर्ड माई बोट विथ शिवली, फूल के साथ में है ना। तो ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, और ये नीचे देख लीजिए पहले, फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देती हूँ। राइट द रीमिंग वर्ड्स ऑफ द फ्लोइंग, रीमिंग का अर्थ होता है एक जैसे, मतलब एक स्वर वाले शब्द होते हैं, ध्वनि जिसकी ध्वनि समान होती है, जैसे कि स्ट्रीम, स्ट्रीम को बोलने में स्ट्रीम, तो इसका सामने आ जाएगा रीमिंग वर्ड क्रीम। फिर सेकंड है लैंड, तो इसका हो जाएगा सेंड। तीसरा है नेम, तो इसका हो जाएगा केम। चौथा है राइट, तो इसका हो जाएगा राइट। पांचवा है रन, तो इसका हो जाएगा फन। छठा है मून, तो इसका हो जाएगा सुन। तो मैंने आपको ये भी करवा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर देखना है, यानी कि लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू, क्या द चाइल्ड, बच्चा फ्लोट तैराता है डे बाय डे, यानी कि दिन प्रतिदिन बच्चा क्या तैराता है, तो 1 by 1 दिन प्रतिदिन डॉन द रनिंग स्ट्रीम, बहती हुई धारा में कागज की नाव तैराता है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने इसमें कम लिख दिया था, तो ये वो लिख दिया है मैंने कि वो पेपर की नाव बहती हुई धारा में तैराता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका, व्हाट डज, क्या द चाइल्ड, बच्चा राइट लिखता है ऑन द बोट्स पर, यानी कि नाव पर बच्चा क्या लिखता है, तो हमने पढ़ा है माय नेम, मेरा नाम, एंड और द नेम ऑफ विलेज, और गांव का नाम, वेयर आई लिव, जो जहां पर वो रहता है उस गांव का नाम वो लिखता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डज, क्या द चाइल्ड, बच्चा होप आशा करता है, वाइल जबकि राइटिंग हिज नेम, उसका नाम लिखता है, तो क्या आशा करता है, समवन की प्रत्येक, समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, यानी कि आप परिचित भी उसको देखिए तो जान जाएगी ये किसने लिखा है। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, व्हाट डज, क्या द चाइल्ड, बच्चा लोड हिज बोट विद, यानी कि बच्चा और क्या तैराता है उसके साथ में। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, आई लॉर्ड, मैं तैराता हूँ माई लिटिल बोट्स विद शिवली फ्लावर, यानी कि जो शिवली नाम का फूल है वो भी उसके साथ में रखकर तैराता है। तो आपका एक लेसन 5 पूरा हो चुका है। अगले कक्षा में हम लेसन 6 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना काम पूरा कर लीजिए। ओके बाय, थैंक्स।